खुदा यीशु मसीह के अजीम जिंदा जलाली और मोहब्बत भरे नाम में आप तमाम प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को आपके होस्ट वकास खान का बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम द फेलोशिप ऑफ क्रिश्चियन यानी कि मसीही रफाकत में एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई मेहमान शख्सियत के साथ, और हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह पहले भी हम अपने दूसरे गुजरे हुए प्रोग्रामों में बहुत सी शख्सियत से मसीही रफाकत के बारे में सीख चुके हैं, और आज भी हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत मौजूद है, उनसे भी जानेंगे और सीखेंगे कि मसीही रफाकत जो है वो हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत रखती है। तो आइए नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदा बाप, बेटे और कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ खुदावंद इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए पाक खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी के पाक खुदावंद तेरी हजूरी में बैठकर पाक खुदावंद तेरे कलाम की बातों को, तेरी सच्चाइयों को पाक खुदावंद बहुत सी जिंदगियों के साथ शेयर कर सके पाक खुदावंद। ऐ खुदावंद अपने इस प्रोग्राम के लिए पाक खुदावंद तेरी मदद और रहनुमाई को मांग लेते हैं पाक खुदावंद, कि ताकि पाक खुदावंद जितनी देर भी हम पाक खुदावंद इस प्रोग्राम में ठहरते हैं, जो भी गुफ्तो शनीद करते हैं पाक खुदावंद, वो तेरी पाक इलाही मर्जी के मुताबिक हो, और तमाम देखने और सुनने वाले लोग जो हैं पाक खुदा इन बातों के वसीला से पाक खुदा बरकत पाएं और तेरे कदूस नाम को जला दे सके। मसीह खुदावंद यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। नाज़रीन, इससे पहले कि हम मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से तिलावत को देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुबारका उसका 10वां बाब और उसकी पहली 6 आयात हम खुदावंद के कलाम में से विर्द करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से भेड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी रास्ता से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बा नाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं और हमसे क्या कहता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। नाज़रीन, आज जो तिलावत हमने खुदा के कलाम में से सुनी, और हम आज जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ खुदा के खादम पादरी मोहसन महबूब साहब, जो कि किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं हैं, हम उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद और वेलकम कहते हैं। भाई साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद और वेलकम कहते हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जी वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज शाम आपके साथ खुदा का कलाम शेयर किया गया। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आज हम खुदा के खादम से ये जानेंगे कि आज हमारी जिंदगी में मसीही रफाकत जो है वो किस कदर अहमियत रखती है, और हमें किस तरह उनके बारे में जानना चाहते हैं कि खुदावंद के खादम आज इस बात पर किस तरह रोशनी डालते हैं। तो भाई साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस मसीही रफाकत के बारे में रोशनी डालें कि बहुत से लोग जो है जो मसीही रफाकत में नहीं है वो किस तरह मसीही रफाकत में कायम हो सकते हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम का जो टाइटल या उन्वान है वो मसीही रफाकत है। जी जी। तो जो मसीही रफाकत है, जैसा कि भाई वकास ने भी सवाल किया कि वो कैसे रखनी चाहिए, उससे हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सो बतौर मसीही हम जो ईमानदार इस दुनिया में हैं, हमारे लिए ज़िंदगी का जो भी अमल है उसकी सबसे आला और अरफा जो मिसाल है वो मसीह खुदावंद की ज़ात है। बिल्कुल। यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो रोल मॉडल है वो मसीह खुदावंद की ज़ात है। तो जब हम मसीही रफाकत की बात करते हैं तो उसके लिए भी पहले ज़रूरी है कि हम देखें कि मसीह खुदावंद ने कैसे रफाकत रखी, फिर हम आपस में रफाकत की बात करें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का मिजाज। सो बतौर मसीही ईमानदार हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले हम इस बात को देखें, इस बात को जाने और समझें कि यीशु मसीह ने कैसे रफाकत रखी,
और उसका हमें फिर क्या समरात मिलते हैं। जब हम मसीह खुदावंद की बात करते हैं तो बतौर मसीह हम जो ईमानदार हैं, हम यकीन रखते हैं अकीदा तसलीस पर, ट्रिनिटी पर। और अकीदा तसलीस या ट्रिनिटी जो है वो भी अपने आप में एक रफाकत है कि जिसमें तीन अकनूम जो है वो हमें एक साथ दिखाई देते हैं, यानी कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक। और मसीह खुदावंद भी अपने जीली बयान में खुदा से ये दरख्वास्त करते हैं, क्या ये बाप जैसे तू और मैं हम एक हैं, ये भी एक हो जाए। तो जब हम मसीही रफाकत की बात करते हैं तो मसीही रफाकत का जो बेहतरीन मॉडल या नमूना है वो मसीह खुदावंद की, खुदा बाप की और पाक रूह की साथ हमें दिखाई देती है। जिस तरह ये तीनों एक हैं, इसी तरह से मसीह खुदावंद चाहते हैं कि उसके लोग भी एक हो जाएं। अब ये तीनों कैसे एक हैं? ये तीनों जो हैं वो हमें अपने कामों में एक नजर दिखाई देते हैं, वो अपने अफाल में एक हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे एक दूसरे के इख्तियारात की जंग है या कहीं पे एक जो है वो दूसरे से बड़ा अपने आप को पेश कर रहा है। जब ये तीनों एक हैं तो इसी तरह मसीह खुदावंद कहते हैं कि मसीही रफाकत भी ऐसी होनी चाहिए कि ये मसीही जो है वो भी आपस में एक हो जाए। सो हमारे लिए जो है वो मसीह खुदावंद की ज़ात जो है वो सबसे पहले है, उसको देखते हुए ही हम एक हो सकते हैं और वही मसीही रफाकत हमारी जिंदगी में कायम हो सकती है। जी बिल्कुल भाई साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि बाज लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारी मसीही रफाकत जो है बहुत अच्छी है, और हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु इस दुनिया में थे तो उसने तमाम लोगों के साथ जो रफाकत रखी, उसने तमाम लोगों को मुआफ किया। अगर कोई उसके खिलाफ भी बोलता था वो उसको माफ करता था। और आखिरी वक्त में भी खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर यही कलमात दोहराए थे कि ऐ बाप इनको मुआफ कर। और हम जब मसीह यीशु की इस खिदमत को देखते हैं या इस जो उसकी फेलोशिप थी दुनिया के साथ, तो क्या हम मसीह जो हैं वो कहते तो हैं कि हम आपस में बहुत फेलोशिप है हमारी और हम मसीह के नाम को जला देते हैं, लेकिन जिस तरह के काम खुदावंद यीशु मसीह ने किए क्या वो हमारी जिंदगी में नजर आते हैं? अगर नहीं नजर आते तो आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग उस तरह की अपनी जो जिंदगी है मसीह की तरह डाल सकें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि आजकल लोग जो वो दावेदार तो हैं जी कि हम मसीही रफाकत रखते हैं। जी बिल्कुल। अब मसीही रफाकत विकास भाई सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ नाम का ये कह दें कि हम रफाकत रखते एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फेलोशिप या रफाकत का जो मफहूम है, जो मतलब है वो ये है कि एक दूसरे के साथ अपना ताल्लुक इस कदर बढ़ाना कि एक दूसरे के दुख और सुख साझे हो। सिर्फ ये नाम का नहीं है कि हम भी एक दूसरे से मिलते हैं, जाते वक्त रास्ते में एक दूसरे से सलाम कर ले, जहाँ हम रफाकत रखते हैं। और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी से यही हमें साबित करके दिखाया कि यीशु मसीह अगर वो किसी दुखी इंसान के पास गए हैं तो उन्होंने उसके दुख को अपना दुख समझा। यीशु मसीह अगर लाजर की मौत पर गए तो लिखा कि यीशु मसीह की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर यीशु मसीह ने किसी को मुसीबत में परेशानी में देखा तो उसकी मदद की है। और यीशु मसीह ने अगर लोगों को देखा कि उनको रोटी की जरूरत है तो यीशु मसीह ने वहां पर उनकी मदद की। और सबसे बढ़कर रफाकत की जो हमें मिसाल नजर आती है वो यह है कि यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को भी माफ कर दिया। अब हम इस रफाकत का दावा तो करते हैं, लेकिन जब हमारे अपने मफादात की बात आती है तो शायद हम इस रफाकत को भूल जाते हैं। सो इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ मुंह से ही जुबानी कलामी इस रफाकत को ना कायम रखें, बल्कि अपने अमाल से, अपने एक्शन से इस रफाकत को हमें साबित करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी खूबसूरत बातें भाई साहब आपने बयान की। और जी नाज़रीन, आपने आज इन बातों को इस वजह से यकीनन मेरा ईमान है कि बरकत को हासिल किया है और ईमान रखते हैं कि इन बातों के वसीला से बहुत सी जिंदगियां जो इस वक्त हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, वो इन बातों को अपनी जिंदगी में अमली तौर पर अपनाकर मसीह यीशु के नाम को जलाल देंगे। और हमारी जिंदगी में आज इस प्रोग्राम में जो हमने बात की है वो यही है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया से मोहब्बत की और उसको मुआफ किया, आज अगर हम भी इसी तरह अपने सताने वालों को, अपने मुखालिफ जो हमारे हैं उनको अगर मुआफ करते हैं और मसीह में कायम रहते हैं तो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह हमें बरकतों से मामूल करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कादिर मुतलिक है। जी नाज़रीन, आज इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। फिर नए प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई मेहमान शख्सियत के साथ,
इससे पहले कि हम आपसे इजाजत चाहें, भाई साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं फिर से कि आपने अपने वक्त में से हमें वक्त दिया है। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें ताकि आप खुदावंद के कलाम की बिशारत को जो है वो बहुत से लोगों तक लेकर जाएं ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिल सके। शुक्रिया वकास भाई, आपकी सारी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। प्रिंस ऑफ पीस टीवी का खुदावंद इस चैनल को और ज्यादा बढ़ाए और इसी तरह अपने नाम, अपने जलाल और गवाही के लिए इस्तेमाल करता रहे। जी बिल्कुल। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। फिर नए मेहमान के साथ नए प्रोग्राम में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेहमान वकास खान को इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।